नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मुकेश शर्मा, ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने लाता रहता हूँ। आज हम बात करेंगे जो कुंडली के भाव होते हैं उसके फल की। और एग्जाम्पल के तौर पे आज हमें कुंडली में पुत्र का जो होता है उसका भाव फल निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? तो जो पुत्र के लिए जो भाव निकालना है उसमें हम लगन मान लेते हैं। और लगन मान के और शेष को हम उसके धन का, भ्राता का और सुखादि के बारे में हम उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो जो पुत्र का जो कथन, जो फल कथन है उसको कैसे निकालते हैं? जो पुत्र का कथन, जो फल है उसके लिए पंचम स्थान को देखते हैं। और पंचम स्थान पे द्वादश भाव और छठे भाव में उसका धन के बारे में पता लग जाता है हमारे को। और उसका जो पंचम से तृतीय और सप्तम भाव का उसका धैर्य और शौर्य के बारे में पता लगता है पुत्र का। और पंचम, चतुर्थ और अष्टम भाव से उसका मकान के बारे में, वाहन के बारे में, सुख के बारे में ये पता लगता है। तो दोस्तों, जैसे कि हम सूर्य को जो लगन मान के तो पिता का भाव पता करते हैं जैसे। और वैसे ही चंद्रमा को लगन मान के माता का भाव पता पता करते हैं। और जो मंगल का केंद्र मान के उसको भाई का भाव पता करते हैं। और जैसे कि बुध का केंद्र मान के उसको मामा का पता करते हैं। और जो बृहस्पति है उसको केंद्र मान के उसका पुत्र का पता पता करते हैं। और जो शुक्र है उसको पति और पत्नी का केंद्र मान के हम उसका भाव पता करते हैं। और शनि का, उसके बारे में हम आयु का, जो हमारी आयु होती है उसके बारे में हमें पता लग जाता है। अब तो आप दोस्तों ऐसा है कि जैसे कि जो जिस भाव में लगन में अगर शुभ ग्रह बैठे, मतलब कोई शुभ ग्रह बैठा, लेकिन उसी में भाव में जो नीच ग्रह है, उसी राशि के जो नीच ग्रह है वह भी आ जाते हैं। तो वो उसका भाव है ना वो मध्यम होता है। जैसे कि शुक्र मीन राशि में बैठा है तो वह उच्च मतलब होना भाव प्रकट करेगा। लेकिन उसी में बुध आ जाता है, पापी ग्रह, तो उसका भाव का जो आपस में टकराव हो जाता है, दोनों का सामना हो जाता है। तो जो जो फल मिलता है ना वो मध्यम में मिलता है हमारे को। जैसे आप शुक्र है वो शुभ शुभ होते हुए भी अपना जो फल है वो शुभ नहीं देगा। और जो बुध है वो पापी ग्रह है तो वो अपना फल पापी नहीं देगा। ऐसे ही अगर यदि आप जो लगन में कोई भी ग्रह है, जैसे कोई भी भाव में, जैसे दोनों ग्रह आ जाते हैं, जैसे शुभ ग्रह भी आ जाते हैं और पापी ग्रह भी आ जाते हैं। तो वो इस स्थिति में अपना जो फल है वो जो दशा और अंतर दशा में शुभ अशुभ फल देते हैं। अब बात करते हैं जैसे कि अब कुंडली के अंदर जिस भाव में जैसे दो युक्ति मिलती है, जैसे दो दो मतलब दो भावों की, जैसे दो ग्रहों की युक्ति मिलती है, दृष्टि मिलती है और राशि मिलती है और नवास मिलता है दोनों का, तब तो बहुत ही अति उत्तम विशिष्ट मतलब योग बन जाता है। जैसे दोनों में ना विशिष्ट योग बन जाता है। वो कैसे बनता है कि जैसे कि अब बात करते हैं सप्तम और नवास भाव में, अगर उनकी युक्ति और दृष्टि और राशि और नवास भाव एक हो तो जो जातक है, पुत्र है, उसकी जो स्त्री होगी ना वो बहुत भाग्यशाली होगी। और वो विवाह उपरांत उसको बहुत ही भाग्य फल मिलेगा। ऐसे ही जैसे कि उसकी लग्न और दशम स्थान में दोनों की युक्ति मिलती है, दो ग्रहों की, जो भावों की युक्ति मिलती है, तो उसको राजयोग देगा, उच्च पद मिल जाएगा और वो विख्यात होएगा, मतलब उसको नाम रोशन होगा बहुत ज्यादा। ऐसे ही जैसे कि अब वो पंचम और छठा भाव की युक्ति मिलती है, भावों की युक्ति मिलती है, तो जातक के जो पुत्र है उसको थोड़ा रोग क्षीण होगा, रोगी ज्यादा होएगा। कोई ना शरीर में उसके ना विकार पैदा हो, क्योंकि ये कुंडली के अंदर भावफल देखना बहुत जरूरी है। आज हमने पुत्र का भावफल देखा,
फिर उसके धन का भी देखा, सुख का बारे में भी देखा कि कौन सी युक्ति से उसको सुख मिलेगा, कौन सी युक्ति से उसको रोग मिलेगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है फिर समझ नहीं आता। तो आप मोटिवेशन कीजिए और भी लेकर के आपके सामने आता रहूंगा। और भी वीडियो मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई समस्या है, नौकरी को लेकर, कारोबार को लेकर, विदेश यात्रा को लेकर, कोई भी अन्य समस्या है, जैसे प्रेम रिलेशनशिप को लेकर के है, मैरिज नहीं हो रही लड़की की, मैं उम्र शादी की उम्र बहुत ज्यादा हो रही है, लड़के का कारोबार सेट नहीं हो रहा, और वो बिजनेस करेगा या नौकरी करेगा, तो कोई भी ए टू जेड समस्या आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका विश्लेषण बहुत अच्छी तरह से करूंगा और आपको मार्गदर्शन करूंगा। आप मेरी वीडियो देखें, जरूर देखें। आप मेरे से संपर्क करें। नमस्कार।